इधर आया 6, 6 पे 3, 7 पे 4, 5 पे 7 पे 5 हो गया तुम्हारा, नहीं 7 पे 4 है, ठीक है। फिर 8 पे 6, 8 पे 6, 12 पे 5, इतने सारे पॉइंट थे और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है 2 से 8 सेकंड के बीच में। एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी, आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है t इज इक्वल टू 2 to 8 सेकेंड। फिर 6 से 12, ओए फोन किया कि नहीं है? क्या हम खुद जाके बुला के बोलें क्या किसी को? फोन तो फिर मेरे पास भी है। t इज इक्वल टू 0 से 12। चलो, हाँ पहला आंसर बताओ। 2/3 कितनों ने किया है? अरे भाई यार, काफी सारे लोग हो। ये तो अति चमत्कारिक रूप से मेरे लिए सरप्राइज हो गया। 2 से 8 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन। पहली बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये टाइम की यूनिट हो गई तुम्हारी सेकंड। इसका जो स्लोप होगा इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद करो, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड बताया था। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो अभी हम लोग को क्या करना है? 2 से 8 सेकंड। तो पहले ये इनिशियल वाला देखते हैं। तो 2 सेकंड पे ये है, 8 सेकंड पे जो ग्राफ का पॉइंट है वो ये है। मैंने आपको एवरेज स्लोप के लिए बताया था कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप एवरेज स्लोप निकाल रहे हो उन दोनों पॉइंट को पहले कनेक्ट कर दो, है ना? तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया। फिर मैंने क्या कहा था? ट्रायंगल फाइंड आउट करो, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। तो ये रहा वो ट्रायंगल। अब देखिए, ये थीटा आपको निकालना है, इसका tan निकालना है ना? तो बेस लेंथ इस ट्रायंगल की कितनी आ रही बताओ? इस ट्रायंगल का बेस यानी आधार कितना बड़ा है? 6। और परपेंडिकुलर 2 से लेके 6 तक गए हो तो इट इज 4। तो tan थीटा यानी कि स्लोप जब आप लगाओगे तो आप tan थीटा की वैल्यू सॉल्व करोगे और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज 2/3। तो स्लोप तो ये हो गया। अब स्लोप दिखाएगा किसको? एवरेज वेलोसिटी को। तो हमने कहा भाई एवरेज स्लोप ही निकाला है तो एवरेज वेलोसिटी दिखाओगे तो इट इज 2 बाय, अरे यार एवरेज एक्सेलरेशन, बार बार पता नहीं कल से v क्यों लिख रहा हूं मैं इसको। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला समझ आया? दूसरे का आंसर बताओ। 6 से 12,
अब 6 वाला पॉइंट यहाँ पे है, 12 वाला पॉइंट यहाँ पे है, ये लगाओ। जिन लोगों ने नहीं लगाया यहीं पे फाइंड आउट करो। अब इसको थीटा बोल दो तो इसको अल्फा बोल दो, तो आप tan अल्फा की वैल्यू निकालोगे एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। करिए। फिर ठीक है, मेडिकल स्टोर तो खुले रहते हैं ना, इसमें कुछ नहीं पड़ा ना। सर का फोन का आ रहा है यार, तो इनसे बात कर ले। हाँ भाई, कितना? पहले बताओ tan अल्फा वाला क्या आंसर है? tan अल्फा हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, कितना है ये? देखो 3 से 5, परपेंडिकुलर है 2, परपेंडिकुलर है 2, ये 1 कौन बोला था? तो देख के करना है, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं है। अच्छा आंसर बता रहे हो, राइट। फिर 6 से 12, तो ये भी हो गया 6। तो तुम्हारा जो दूसरा आंसर हो गया एवरेज एक्सीलरेशन मतलब एवरेज स्लोप, तो ये हो जाएगा आपका 2/6 यानी कि 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मैंने पूछा था t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 12, तो 0 ये वाला पॉइंट है और 12 एकदम आखिरी वाला। ओके, तो इसको मैं बोल, अब अल्फा हो गया, इसको मैं बीटा नाम दे देता हूं। अब आप ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला फाइंड आउट करो जरा। अब इसका बेस तो तुमको दिखाइए दे रहा है, कितना है? 12, और इसकी हाइट कितनी है? 5। तो यहां से तीसरा आंसर तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन का आएगा 5/12। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, तो इसको ऐसे ही लिख दो, तो इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करिए। हो गया? पहले बताओ ये तीनों समझ आए? राइट। एवरेज वेलोसिटी भी पूछी जा सकती थी, पता है, अगर मैं इसी को x कर देता, x मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अगर मैं बोलता, तो यही जो आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हो यही होता एवरेज वेलोसिटी। मेरी बात आई समझ में? अच्छा, एक काम करेंगे आप, अगले एक सवाल की तरफ आते हैं। ये t हो गया, ये x हो गया। ग्राफ बना है कुछ ऐसा, ये है मीटर, बनाओ फटाफट बनाओ। ये है सेकंड,
ठीक है, आपको देगा अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आप जरा लिखिए, इसका केस लिखिएगा, क्योंकि एक दो चीजें और कवर करूंगा मैं यहां से, क्योंकि इसमें रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सारा एरिया कवर करने वाला हूं इधर। अभी मेंशन करिएगा इसका केस, अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, a body is moving on a straight line path, its position versus time graph is as shown below. Its position versus time graph is as shown below. Its position versus time graph is as shown below. हो गया। ग्राफ को देख के आपको ये बताना है, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जरा बताइएगा। देखिए, ये चेक करना है ट्रू फॉल्स के लिए। बॉडी moves forward comma finally it returns on its path। इतना ही बोला बस, कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में आगे जा रही थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो वापस आई है। अब ये बताओ, ग्राफ को देख के क्या ये जज कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैंने अभी आपको इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में नहीं बताया, नहीं मैं यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी एक्सप्लेन कर सकता, बट अभी नहीं, धीरे धीरे एक एक चीजें करेंगे। इसको देख के ये बताना है कि बॉडी अपने पाथ पर वापस आई है, मतलब रिटर्न हुई है। रिटर्न होना समझते हो? एक बॉडी आगे जा रही थी, फिर वो पीछे आ गई। तो आपको ग्राफ आपने देख लीजिए बना हुआ है, आप बना भी सकते हैं। बिटिया पैरा बोला है, उल्टा पैरा बोला तुमने, ऐसे बनाए जैसे पहाड़ी चोटी है। सिमेट्रिकल ग्राफ है ये, कुछ तो इसकी इज्जत रखो, सही से बनाओ। ग्राफ के केस करो, जब तक ग्राफ ठीक से नहीं बनाओगे नहीं समझ पाओगे क्या किए हो। मान लीजिए ड्राइंग खराब है आपकी, लेकिन फिर भी इतना अच्छी रखो कि भाई ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो तो बना पाओ। मेरी ड्राइंग वैसे बहुत ज्यादा गंदी है, सच बता रहा हूँ। कुत्ता बनाऊं तो पता नहीं क्या बनेगा, इंसान बन के निकलता है लेकिन ज्योमेट्रिकल फिगर मेरी सही बनती है, बस ये एक अच्छाई है। वही मैं कह रहा हूँ, ड्राइंग खराब है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बताओ ग्राफ को देख के कि आपको जो स्टेटमेंट एक सीधे सीधे दिया कि बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पाथ, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है। कौन बता सकता है इस बात को, कौन वेरीफाई कर सकता, ये जानना चाहूंगा। नहीं, अब नहीं पूछूंगा अभी। और कोई? ना तुमसे भी नहीं। मौका सबको मिलना चाहिए, बराबर से मिलना चाहिए। हाँ तुम बोलो यार, इस पे नजर पहले पड़ गई भाई। हाँ बोलो। देखो इसमें साफ साफ समझ आ रहा है ना कि पहले एक्स बढ़ा है, यहां तक देखो एक्स बढ़ा है, यानी 4 सेकंड तक एक्स बढ़ा है। उसके बाद समय तो आगे बढ़ा, लेकिन एक्स घट रहा है ना। इसका मतलब तभी ऐसा हो सकता है जब बॉडी वापस आएगी। पता है आपको, मैं इसका मोशन बना के देता हूं कि एक्चुअली बॉडी गई कैसे होगी, आप देखिएगा, फील आ जाएगा आपके अंदर। क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ध्यान से समझना। ग्राफ शुरू कहां से हुआ है? टी की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है, ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 है, और इस समय समय भी कितना था? 0। अभी देखो,
जैसे ही दूसरा सेकंड आया, ध्यान से अब देखो, एक्सेलरेट हो रही, रिटार्ड हो रही, उससे हमें मतलब नहीं है भाई, समझो, वो बात की बात है। मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ अभी इतना बता रहा हूं कि आगे जा रही है, पीछे आएगी या नहीं आएगी, समझो इस चीज को। मैं बिल्कुल आपसे नहीं डिस्कस करने वाला हूं कि एक्सेलरेट हो रही, रिटार्ड हो रही, इसका मोशन कैसा हो रहा, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे पास जो ग्राफ है वो है एक्स टी, और अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि बॉडी आगे गई, पीछे आई कि नहीं आई, इस तरह की चीजें, समझ गए ना। तो अब देखो, जैसे ही दूसरा सेकंड आया, लोकेशन क्या आ रही है, 4। बहुत से लोगों की गलत फहमी होती है कि बॉडी इसी ट्रैक पर चली है, ध्यान से समझिएगा, आप में से भी कुछ की हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपकी बात एक क्लियर कर रहा हूं आपको, पहले पहले ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा बहुत से लोगों की गलतफहमी हो सकती है कि बॉडी ऐसे गई है ना, बॉडी ऐसे नहीं गई है। ये जो पैराबोला है ना, ये रिलेशन दिखा रहा है बॉडी की पोजीशन और टाइम के बीच का, ये बॉडी का पाथ नहीं है। अब जो बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। एक इकलौता ग्राफ है पूरे ब्रह्मांड में जो बॉडी के पाथ को दिखाता है, वो है वाई वर्सेस एक्स, क्योंकि वाई भी लोकेशन होता है और एक्स भी लोकेशन होता है। तो जब वाई वर्सेस एक्स ग्राफ आप बनाते हो ना, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट उसकी लोकेशन पता चलती जाती है बॉडी की, तब हम बना सकते हैं कि बॉडी का पाथ कैसा है। मेरी बात आई समझ में। तो वाई वर्सेस एक्स के अलावा कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है जो बॉडी की लोकेशन, या सॉरी, जो बॉडी के पाथ को शो करता हो। क्या मेरी बात आई समझ में। केवल पाथ शो करने वाला कौन सा ग्राफ है, रास्ता कैसा फॉलो हुआ, रास्ते का शेप केवल वाई वर्सेस एक्स से आएगा और किसी ग्राफ से नहीं आता। समझ गए मेरी बात आप। चलिए इधर रहते हैं। तो मैंने कहा एट टी इज इक्वल टू 0, भाई साहब एक्स की वैल्यू क्या है, 0। अभी देखो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्स कैसा दिख रहा है, 4। अब कोई अगर मुझसे पूछे कि बॉडी एक्सेलरेट हुई है कि रिटार्ड हुई है, मैं तो जवाब दे दूंगा, लेकिन आप अभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपने वो पोर्शन अभी पढ़ा नहीं है। बात समझो, ठीक है ना। आएंगे एक बार इन्हीं सवालों पे वापस, लेकिन आपको मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। तो ये है x इज इक्वल टू 4 एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसके बाद जैसे ही चौथा सेकंड हुआ, हमने देखा लोकेशन क्या हो गई, 4। जैसे ही चौथा सेकंड हुआ, लोकेशन क्या हो गई, 4। ये देखिए मैंने रैंडमली बनाया है, समझ गए कि नहीं। लोकेशन हो गई हमारी 8 और सेकंड हो गया 4। तो ये 8 मीटर पे थी चौथे सेकंड में, 4 मीटर पे थी दूसरे सेकंड पे। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, समझिएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ठीक, वैसे वैसे ये पॉइंट अब नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी यहां तक तो आगे बढ़ी, समय तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आगे, लेकिन एक्स घट रहा है, कम हो रहा है, तो ये बॉडी पीछे आएगी। मेरी बात आई समझ में अब। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पहले ये 4 सेकंड तक तो आगे गई, बट 4 सेकंड के बाद ये पीछे आई, और फिर से देखिएगा छठवें सेकंड में फिर से t इज इक्वल टू 6 सेकंड में फिर से वो यहां थी, और t इज इक्वल टू 8 सेकंड में फिर से वो ओरिजिन पे थी। मेरी बात आई समझ में। तो यहां पे आप ये बता सकते हो कि बॉडी पहले आगे गई और फिर वापस आई, क्यों, आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग के सवाल इसी तरह से बनते हैं, आपको ग्राफ दिखा के मोशन के बारे में डिस्कस करने को बोला जाएगा। क्या मेरी बात आई समझ में, क्लियर है। अच्छा अब सुनो जरा आगे। प्रश्न ये नहीं था जो मैं समझा गया, तो वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो बता दिया वो तो पूछना ही नहीं था एक्चुअली, सही है ना। पूछना क्या था ये देखो, पूछना था ये, आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ध्यान से देखिएगा, आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। t इज इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड। आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 2 से 8 सेकेंड, और आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न।
देखिए इसमें आपसे प्लस माइनस जीरो कुछ भी आएंगे तो आने दीजिएगा, ये मत सोचिएगा एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे हो गई या एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव कैसे हो गई। मेरी बात आई ना समझ में? बिल्कुल ये आपको अकल नहीं लगानी, जो आ रहा आने दो। पहला आंसर, एक आवाज आई टू, एक आवाज आई वन, यार चेक करना पड़ेगा अब तो। जीरो से फोर है ना, जीरो से फोर ये करोगे। अब यार ये हाइट कितनी है, ये तो दो है ना, और ये बेस कितना है, चार है। उल्टा बोल गया, सॉरी, वेट। हाइट है आठ, बेस है चार, तो आठ बटे चार यानी दो है, तो वन कहां से आई भैया? है वन तो समझे नहीं आया कहीं से। मेरी बात आ गई समझ में? पहला आंसर लिखते जा रहे हो साथ में, तो ये कितना आएगा? पहला वाला 2 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा आंसर बताओ। मैंने क्या कहा था? प्लस आए आने दो, माइनस आए आने दो, जीरो आए आने दो। दूसरा है -2/3। आइए चेक करते हैं। 2 से 8 सेकंड, दूसरे सेकंड पे ये पॉइंट है, आठवें सेकंड पे बताओ। अच्छा ये वाला पॉइंट है, क्या ये कनेक्टिविटी जाएगी? बोलो बेटा। और इस बार ध्यान दो, पहले जो आपने थीटा लिया था, थीटा वन यहां से लिया था, और इस बार देखिए थीटा टू नेगेटिव एक्स एक्सेस से उठा रहे हो, तो एंगल माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और नहीं तो दूसरे रास्ते से चलो तो देखो ये दिखा कि नहीं दिखा, ऑब्ट्यूस एंगल है 90 से बड़ा है, टेन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। जो अच्छा लगे वो मान लेना। तो टेन थीटा टू क्या करोगे, ये बेस हाइट कितनी हो गई 4, बेस लेंथ 2 से लेके 8 तक यानी कितनी हो जाएगी? 6। समझ गए ना? बेस लेंथ कितनी हो जाएगी? 6। 4/6 माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस में टेन थीटा की वैल्यू 4/6 यानी कि -2/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट आंसर, लास्ट आंसर इज जीरो। जीरो एक्चुअली इसलिए आया, आपसे कहा 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, दूसरा सेकंड यहाँ पे है, छठवां सेकंड यहाँ पे है। जब आपने इसको कनेक्ट किया तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आई? ये मालूम है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। प्रूफ कर दें? प्रूफ कर दें इस चीज को? देखो ऐसे ही समझो, दो पेन से ही समझा देता हूं। ये मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ध्यान से समझिएगा, जिसको भी देखना है यहां से देख सकता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक दूसरी लाइन हमने ऐसी बनाई है। मेरी बात आई समझ में? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सेस मान लीजिए इसको। नीला वाला कौन सा है? एक्स एक्सेस। और पर्पल वाला कोई एक जनरल लाइन है जो कि थीटा का एंगल बना रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी थीटा 90 से छोटा है, दिख रहा है ना ये वाला, तो इसका टेन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अभी ध्यान देना, मैं इसको कम करता जा रहा हूं, टेन छोटा होता जा रहा है, और कम होते होते जैसे ये वाला एंगल हो गया 0 डिग्री। कितना एंगल है अभी दोनों के बीच में? 0 डिग्री नजर आ रहा है। और टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो टेन थीटा को ही बोलते हो स्लोप, और टेन थीटा यहाँ पे कितना है? जीरो, बिकॉज एंगल इज 0 डिग्री। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में ही अगर उसका स्लोप देखोगे तो कितना निकालेगा? जीरो। समझ गए? समझ में आया? ठीक। तो तीसरा आंसर आपके पास में है जीरो। ये हो गया डन। अभी जरा ध्यान से समझिएगा, मैं एग्जैक्टली यही सवाल दे रहा हूं, केवल इक्वेशन में नंबर बदलूंगा मैं। बना लिया पूरा। इस बार मैथमेटिक्स भी हमारी सही चलेगी वहां पे, ये तो मैंने रैंडमली नंबर दे दिए थे आपको।
सेम एक पैराबोलिक ग्राफ है इस तरह का, वैसे तो फिर मुझे लॉजिकली तो इसकी इक्वेशन निकालनी चाहिए, बट मैं पूरी तरह से उसके मूड में हूं नहीं। मुद्दा है आपको समझाने का, तो यहां भी मैं अपनी मर्जी से ही नंबर डाल दूंगा। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ध्यान से देखना। नंबरिंग चेंज करी, बन गया होगा। तुम 16 ले लो, कोई फर्क नहीं। मैंने क्या कि मैं किसी मैथ्स को फॉलो नहीं कर रहा यहाँ पे, अपनी मर्जी से डाले नंबर। बहुत ज्यादा क्या होगा, इसका शेप थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा अगर एग्जैक्ट ग्राफ देखोगे, तो मुझे मतलब नहीं है। मुझे फंक्शन देखना है, पहले बढ़ा फिर घटा, दैट्स इट। मैंने ये क्यों डाल दिया 14 पता है, 0 2 4, फिर एक 4 का गैप मारा, फिर एक फिर देखो इससे 4 का गैप हुआ, फिर 4 का गैप हुआ, अब इनके बीच में 2 का गैप है तो मैंने यहाँ 2 का गैप डाल दिया, ये सोचा, और कुछ नहीं। हो गया भाई। चलिए ये ग्राफ को फिर आप मेंशन करिए, इसका सवाल, इसकी भाषा लिखिए। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक, लिखिएगा प्रॉपर, कंजूसी मत करना लिखने में। अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक, a body is moving on a straight line track. Its velocity versus time graph as shown in figure. Its velocity versus time graph is as shown in figure. हिंदी मीडियम वालों को भाषा में दिक्कत तो नहीं है। एक बॉडी सरल रेखी पथ पर जा रही है, उसका वेग वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो आपको दिया हुआ है। प्रश्न लिखिएगा, स्टेटमेंट में आपको ट्रू फॉल्स ही बताना है। स्टेटमेंट में आपको ट्रू फॉल्स ही बताना है, मेंशन करिएगा। पहला वाला क्या स्टेटमेंट लिखवाया था, सेम स्टेटमेंट है, वही कॉपी करो। बॉडी रिटर्न्स फ्रॉम इट्स पाथ, बॉडी रिटर्न्स फ्रॉम इट्स पाथ, बॉडी रिटर्न्स फ्रॉम इट्स पाथ। एक बार हमसे पूछ लिया करो।
पता है जब हाँ भाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है भाई? फॉल्स है। अच्छा, और कितने कह रहे हैं करेक्ट है? डर गई? हाथ उठा। आवाज आई थी कहा से? धन्यवाद। हम अब ऐसे ही करेंगे तुम लोग के साथ, जिसने ऐसे किया तुरंत हम ऐसे नतमस्तक होंगे। धन्यवाद। हाँ ठीक। नहीं, रुक जाओ। कौन हाथ उठाया था इधर से? तुम बोलो। ये हाथ काहे के लिए उठे थे करेक्ट वाले? मतलब नहीं, करेक्ट से मतलब रिटर्न करेगी या नहीं करेगी पहले बताओ। रिटर्न करेगी? बताओ कैसे। अरे यहां से नहीं समझ में आ रहा है? देखो तुम्हारी बात को वैलिड कर रहा हूं। बॉडी पहले ऐसे गई, राइट? फिर इस ट्रैक पे ऐसे यहां पे आई, आई कि नहीं आई? और फिर उसके बाद नीचे आ गई, तो रिटर्न तो हो गई ना? बताओ। बैठो। ऐसे ही तो नहीं सोचना है। यही तो मना किया था मैंने, बात समझो। मैंने क्या कहा था? केवल y वर्सेस x का ग्राफ होता है जो बॉडी का ट्रैक दिखाएगा। ये ट्रैक नहीं दिखाएगा। ये तो ये दिखा रहा है कि किस समय पे क्या स्पीड है या वेलोसिटी है। ये पाथ नहीं है बॉडी का। समझ में आई ना? ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये, और देखो हुई, मेरे बताने के बावजूद हुई। समझो इस चीज को। तभी कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं। तो ये नहीं करना है। समझ गए ना? ये नहीं करना है। कितने लोग कह रहे थे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बॉडी नहीं लौट के आएगी? तुम बताओ। खुशी? बोलो। नहीं बताई तो दुखी। नाम बदल जाएगा। मन में कह रहे हूं पहले इतनी टेंशन दे दी, अब हम क्या बोले? हाँ बोलो, अच्छा बोलो। मतलब आप इस बात का समर्थन कर रही हैं कि बॉडी लौट के नहीं आ रही, यही बात है ना? तो बताओ। हाँ, बात मत करो उधर, सुनने दो। क्या कह रहा है ओ चुन्नी? इधर सुनने दे मुझे। लाल। लाल बोलना भूल गया था, चुन्नी लाल। हाँ, फिर से बोला। सोचो इतना टाइम तुम दवा वत लिखने में लोगी, अगर पड़ जाएगा तुम्हारा पेशेंट। जल्दी बोलो क्या है। मैं इसीलिए पता है बदल बदल के लोगों को खड़ा करता हूं। नहीं होता क्या है, यूजुअली जो लोग बताते हैं उन्हीं से पूछ लिया, तो क्या होता ना, बाकी बैठे रहेंगे तो वो साल भर बैठे ही रहेंगे। सच बता रहा हूं, साल भर बोल ही नहीं पाएंगे वो। मैं बस यही नहीं करता, सबको मौका देता हूं। बोलो बोलो बोलो। आवाज निकलनी चाहिए मुंह से, दम होना चाहिए। तुम क्या कह रही थी? सर हम कुछ नहीं, हाँ जस्ट देखो यही हमने कहा, सर हम कुछ नहीं कह रहे थे। तुम क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। अच्छा, बोलो सही जा रही, बोलो क्या कह रही हो। कॉन्फिडेंस लाओ, भरोसा लाओ ना अपने अंदर। क्या दिक्कत है? गलत ही होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना, तो बोलो क्या दिक्कत है। हम नहीं बताने वाले। आप चार में से कोई कुछ बोलेगा? एक, एक ऐसे वाले भैया, ये वाले भैया, फिर ये वाले भैया, फिर ये वाले भैया, और फिर ये वाले भैया। बताएं। हाँ। बॉडी लौटेगी नहीं। एग्जैक्टली सही जवाब। मैंने कब कहा तुम गलत करे थे? मैं तो दोबारा बुलवा रहा था तुमसे, मैंने तो नहीं कहा तुमने गलत कहा।
यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना। बैठ जा। सही बोला। ये देखो क्या है ना, आप इतना बड़ा आंसर भी मत करो, पता है इससे एक छोटा आंसर है, मालूम है क्या? इससे छोटा आंसर ये है, रिया सिंह है, उनके पापा का नाम मनोज कुमार। एक मिनट, एक मिनट, हूं तो चल दी तुम, ठीक है। को जरा इधर इधर भैया, काहे बुला? फीस तो पापा ही जमा कर देंगे। पापा कोचिंग पढ़ते कि तुम पढ़ती हो? क्लास छूट जाएगी। तो मैंने कहा ना, एक बहुत कम शब्दों का आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। ये बात इसने सही बोली। अमन नाम है ना? दीपक यादव। दीपक, दीपक बाबू ने ये कहा कि सर देखिए, वेलोसिटी पहले बढ़ रही है, 8वें सेकंड पे मैक्सिमम हुई, और फिर उसके बाद समय बढ़ रहा था तो वेलोसिटी कम होने लगी, फाइनली रुक गई बॉडी, क्योंकि यहां पे जीरो हो गई। आप इसको बहुत कम शब्दों में समझा सकते हो। आप कहोगे सर ऐसा है, ये पूरा का पूरा ग्राफ देखो, पहली चीज तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, ये बात ध्यान देना। और फिर आप बोलोगे सर देखो, पूरा का पूरा ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है। सही बोला ना? पूरा का पूरा ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, मतलब हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के ऊपर ग्राफ कैसा होता है? पॉजिटिव। नीचे बनेगा तो कैसा होगा? नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हो सर, पूरे ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है। सही बोला? पूरे ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी राइट साइड जा रही है। तो ये केस तुम बनाओगे भी, अगर मान लो बनाना पड़े, तो आप ये कह सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, फिर 2 सेकंड पर, अब ये बॉडी चल दी आगे, फिर अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। फिर ऐसे करते करते फाइनली फाइनली हमने देखा कि t इज इक्वल टू 14 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0। तो मतलब ये कह सकते हो कि रेस्ट से चली और फाइनली वो रेस्ट पर आई है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि वो लौटी है, क्योंकि पूरे रास्ते इस बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट साइड है। जो ग्राफ बता रहा है तुमको, चीख चीख के कह रहा है कि देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है पूरे मोशन के लिए, तो बॉडी राइट साइड ही जा रही होगी और फाइनली स्टॉप कर गई। ये कह सकते हो रेस्ट से चली और रेस्ट पर आ गई, लौटी, ये बात गलत है। समझ गए? करिए। एवरेज एक्सीलरेशन सॉल्व हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब हेडिंग डालिएगा। आपको याद है मैंने स्लोप के दो तरीके बताए थे, एक एवरेज स्लोप और एक इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो अब आ रहा हूं इंस्टेंटेनियस। हो गया ये? ध्यान से समझिएगा। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप पे। और यकीन मानिए, अभी जब इंस्टेंटेनियस स्लोप में लिखूंगा, आप कहोगे अरे ये तो हमें आता है। सच बता रहा हूं, पढ़ा हुआ है तुम्हारा, बस मैंने नाम नहीं बताया था। इंस्टेंटेनियस स्लोप है क्या वो समझो। जैसे कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए वॉट एवर, ये y वर्सेस x का ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, तो इस तरह का ग्राफ है सपोज, ठीक है। अब किसी ने हमसे कहा कि इंस्टेंटेनियस स्लोप बताना है सर। पहली बात, जैसे एवरेज के लिए हमको पता होता था टाइम इंटरवल, समय कहां से कहां तक है। मेरी बात समझ आई? एवरेज के लिए हमें क्या पता होता था?
समय अंतराल, समय की प्रारंभिक वैल्यू क्या है और लास्ट वैल्यू क्या है, ये मालूम होता था। उसी तरह जब आप इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में काम करोगे ना, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप में आपको इंस्टेंट भी पता होगा। समझ आई बात? जैसे एवरेज के लिए हमको समय का डिफरेंस पता है, टाइम का इंटरवल पता है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस के लिए हमको इंस्टेंट भी पता होगा। ठीक, देखिए इसकी कहानी बहुत लंबी है, पूरी मैथ्स मुझे लेके चलनी पड़ेगी अगर मैं बताऊं आपको तो। मुझे लिमिट वगैरह यहां करनी पड़ेगी, फिर मैं जाके, अच्छा मैं देखो दिखाता हूं तुमको। इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होता है, ये होता है लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यार एक बात बताऊं, ये समझाने के लिए मुझे लिमिट समझानी पड़ेगी, अच्छी खासी मैथ पढ़ानी पड़ जाएगी, और इसका तुम्हारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। समझो, मैथ्स का पेपर थोड़ी ना तुम्हारे में आने वाला है कि लिमिट के सवाल आ जाएंगे। मेरी बात आई ना समझ में? तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड दे रहा हूं, सीधा बिल्कुल, जो आपके काम आएगा। इवन तुम्हारा क्या, मैं तुमको सच बताऊं, अगर आईआईटी वालों को भी मैथ का पेपर ना देना हो ना, तो ये मेथड उनके लिए भी बेकार है, सच बता रहा हूं। इसका अगला स्टेप पता है क्या होता है? ये तुमने पढ़ा है, ये क्या है? ये तो डिफरेंशिएशन है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये डिफरेंशिएशन ही होता। ये लिखो चाहे ना लिखो, ये जरूर लिखना, लेकिन अभी नहीं, पूरे प्रोसेस को देखोगे उसके बाद। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना कैसे, ये समझिएगा। इंस्टेंटेनियस स्लोप के लिए हमसे पहली बात, जैसे मैंने एवरेज के लिए बोला कि हमको टाइम का इंटरवल मालूम होगा, टाइम ना हो तो फ्री वेरिएबल एक्सेस का इंटरवल पता होगा, x1 से x2 या जहां से जहां तक। इसी तरह एवरेज स्लोप के लिए हमें क्या मालूम होगा? इंस्टेंट। तो हमसे कहेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, ध्यान से समझिएगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप बताइए। तो हमने एक सवाल अपनी तरफ से फ्रेम आउट किया कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर इंस्टेंटेनियस स्लोप बताइए। पहले तो इसी में लैंग्वेज करेक्शन लो तुम, पता है क्या, सवालों में तुमसे कभी ये कहेगा ही नहीं कि आप इंस्टेंटेनियस स्लोप बताइए। समझो इस बात को, ये तुमको जज करना होगा कि तुमको इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है या एवरेज स्लोप निकालना है, ये आपको जज करना होगा। समझ में आई बात? अगर एक इंस्टेंट पर काम करना है, ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट क्या है? कोई इंटरवल है क्या? कोई लेंथ है क्या? नहीं, ये एक पॉइंट होगा इस एक्सेस पे, होगा या नहीं होगा? भाई हमारी एक्स एक्सेस नीचे बनी है, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट अगर हमें देखना होगा तो मैं बोलूंगा भाई कहीं भी एक पॉइंट यार तुम मार्क आउट कर दो, चलो ये बनाता हूं मैं। मैंने कहा ये है एक्स नॉट, गलत कह रहा हूं बताओ? तो ये क्या, ये पॉइंट है ना, इट्स अ इंस्टेंट। समझो, ये इंटरवल नहीं है। तो अगर आपसे कहता कि x इज इक्वल टू x1 से x2 तक स्लोप बताओ, तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है, एवरेज पूछ रहा है, दे दिया ना x1 से x2। और अगर तुमसे कह रहा है एक्स नॉट पर स्लोप बताओ, वो भी कॉमन सेंस है, तब हम करेंगे इंस्टेंटेनियस। काम देखिएगा किस तरह होता है। ये एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में कौन सा पॉइंट मिला? एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में पॉइंट मिला ये। अब हम डालते हैं इसमें टेंजेंट, ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस समझ लो ध्यान से। अब हम इसमें डालेंगे टेंजेंट, टेंजेंट समझते हैं ना, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। डाला टेंजेंट, अब ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ में जो भी एंगल होगा वही स्लोप होगा, मतलब उसी का जो टेन होगा वही स्लोप होगा। क्या मेरी बात आई समझ में? बोलो। तो मैंने कहा यहां पे स्लोप की वैल्यू तुमने क्या लिखा? dy बाय डी एक्स। पूरी बात अब लिख रहा हूं, स्लोप क्या लिखा? dy बाय डी एक्स। पूरी बात अब लिख रहा हूं, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। आपको याद होगा मैंने वेलोसिटी के सवाल लगवाए थे जैसे आपसे कि वेलोसिटी बताओ और x की इक्वेशन दी थी,
फिर आपसे कहता था मैं वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ या t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ, तो dx बाई dt करते थे, टाइम के फॉर्म में जो भी आता था वहां पे टाइम की वैल्यू रख देते थे। वो वेलोसिटी क्या थी? वो वेलोसिटी थी उस टाइम इंस्टेंट पर जो आपको दिया हुआ है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? समझ में आई बात? आपने टाइम के इंस्टेंट पे ही तो वेलोसिटी निकाली थी भाई, x को डिफरेंशिएट करके, तो वो कौन सी वेलोसिटी हुई? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। ठीक, मेरी बात आई समझ में ना? अभी करवाऊंगा दोबारा से, फिर से समझो, दोबारा से समझो, ठीक है? ध्यान रखना इधर पूरा। मैंने क्या कहा, मान लीजिए y वर्सेस x हमारे पास कोई भी एक ऐसा रैंडम ग्राफ मैंने बनाया, हमसे कहा गया इंस्टेंटेनियस स्लोप सॉल्व करना है। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा पहली बात तो सवाल में तुमसे कहेगा ही नहीं कि इंस्टेंटेनियस स्लोप बताओ। अगर किसी पॉइंट पे देता है, अगर किसी इंस्टेंट पर देता है तो इंस्टेंटेनियस ही आएगा। अगर दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालना है तुम्हें, इसका मतलब एवरेज करोगे, ये याद रखना, कहेगा नहीं अलग से। अच्छा खैर, बाय द वे, तो हमसे जैसे कहा गया कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर इंस्टेंटेनियस स्लोप बताया, ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर स्लोप बताइए, इंस्टेंटेनियस नहीं लिखेगा। समझ गया ना? 100 में 99% इंस्टेंटेनियस वर्ड आपके सामने नहीं लिखा जाएगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट अपनी एक्सेस पे ढूंढ लो का है, तो मैंने मान लिया था यहीं पर है। अब उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ में एक पॉइंट मारो, तो हमने ग्राफ में एक पॉइंट दर दिया ऐसे। अब इस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाला, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट डाला और उस टेंजेंट का एंगल देखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना है, मैंने कहा थीटा। अब यही थीटा, सुनो, स्लोप क्या लिखा मैंने, dy बाई डी एक्स ना। और तुम एक बात बताओ, स्लोप को ही हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, लिखते हैं, स्लोप की तो वैल्यू ही होती है ये। इसका मतलब पता है क्या है, कि जो टेन थीटा है ना, वही dy बाई डी एक्स है। और कहां पे? एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो मैंने कहा तुम ये स्टेप लिखो ना लिखो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से पूरा जरूर कॉपी कर लेना। ऊपर लिख लोगे तो बुराई नहीं है, नहीं लिखोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका। मतलब जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है वो सिंपली डिफरेंशिएशन है कि नहीं? और डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, तो मैं सीधे सवालों पे आने वाला हूं। लिख लीजिए, गलत मत करना कुछ भी, बहुत ध्यान से लिखना। हाँ भाई, हो गया, हो गया, डन 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 डन। चले आगे। सवाल थोड़ा सा रुक के देता हूं, एक हेडिंग डालिए जो अति 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 आवश्यक है, लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे एक हेडिंग आती है नेचर ऑफ स्लोप। ये जो नेचर ऑफ स्लोप है ना, ये आपको सिखाएगा कि ग्राफ को जज कैसे करना है, कि किस केस का किस तरह से बनना है। समझिएगा, इसकी बहुत ज्यादा हमको जरूरत पड़ती है। कई बार बने हुए ग्राफ को देख के बताना पड़ता है कौन सा सही है। कई बार आपको सिचुएशन दे दी गई, उसके हिसाब से आपको बना के देखना पड़ रहा है क्या है ना। तो बहुत सारी चीजें होती। तो नेचर ऑफ स्लोप, देखो सबसे पहली बात तो हम स्लोप को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं जनरल। कैसे, देखिएगा। जो स्लोप है, और इसको देख के आपको कुछ याद आएगा। आपको याद है मैंने बोला था यहाँ पे क्वांटिटी है। क्वांटिटी या तो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, है ना। शुरुआत तो वैसी ही है। तो ये जो स्लोप है, या तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक, या फिर ये वेरिएबल होगा, राइट। कांस्टेंट होगा तो इसके पास में तीन पॉसिबिलिटी आएंगी। आइदर ये पॉजिटिव हो सकता है, या ये, याद होगी सारी बातें आपको, या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। पता है इन सबके रिगार्डिंग मैं आपको ग्राफ के शेप सभी समझाने वाला हूं। ग्राफ बनते कैसे। वेरिएबल होगा ना तो केवल दो पॉसिबिलिटी है। क्या बताओ। ना ना, डिपेंडिंग और फ्री की बात नहीं कर रहा मैं। या तो ये इंक्रीज होगा, है ना। अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो या फिर ये डिक्रीज हो रही होगी। समझ गए। अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी दो पॉसिबिलिटी है। वो सुनना क्या है, जरूरी है जानना आपका। अगर इंक्रीज हो रहा है तो या तो प्लस में बढ़ रहा होगा या माइनस में बढ़ रहा होगा। बहुत ध्यान से अब पूरा फोकस यहीं पे रखिएगा क्लास में अपना। या तो प्लस में बढ़ रहा होगा या माइनस में बढ़ रहा होगा। अब यहीं पर एक क्रॉस क्वेश्चन हो जाता। सर प्लस में बढ़ रहा है तो समझ गए। सर माइनस में अगर कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो हम एक्चुअली बोलते हैं कि वो कम हो रही है। बोलते हो ना। इसका भी जवाब है। इसका जवाब ये है कि जब हम स्लोप में एनालिसिस करते हैं, जब हम स्लोप को चेक करते हैं, तो हम उसका साइन अलग देखते हैं कि वो प्लस है कि माइनस। और हम उसका नेचर अलग देखते हैं कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। अब मेरी बात समझ गए ना। तो घटना या बढ़ना केवल मैग्नीट्यूड का खेल होगा। समझ गए। और साइन अलग देखोगे केस के हिसाब से। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यह सोचना ही नहीं है कि माइनस में अगर बढ़ रहा है तो स्लोप तो एक्चुअली घट रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो तब भी बढ़ेगा। आपको कैसे जज करना है, साइन अलग और मैग्नीट्यूड का चेंज अलग। समझ गए भाई। क्लियर है। एक छोटी सी, एक छोटा सा तुमको मैं एग्जांपल समझाता हूं। अभी देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। सोच के बताओ, मैं नहीं बोलने वाला। वेलोसिटी देगा तुमको। एक मैंने जुगाड़ बताया बहुत बढ़िया, और वो भी कहा कि 99% लगेगा। 1% कौन सा केस है वो भी दिखाऊंगा तुमको। रेशियो वही आएगा बट चीजें थोड़ी सी बदल जाती। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी, अभी देखो सारे जवाब अभी तुम्हारी आत्मा से निकलवा लूंगा मैं, और तुम बोलोगे और सही बोलोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। कोई बॉडी अगर मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं, ठीक, किसी बॉडी को मैंने ऊपर से नीचे गिराया, पहले एक जवाब चाहिए मुझे। कभी भी इसकी वेलोसिटी में देखूंगा, वेक्टर साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव दिखाई देगी या नेगेटिव। नेगेटिव दिखाई देगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न, जब ये नीचे आएगी
तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तीसरा प्रश्न है, पॉजिटिव में बढ़ रही कि नेगेटिव में बढ़ रही? तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये तो कम हो रही है एक्चुअली। आपने क्या देखा? पहले डायरेक्शन महसूस हो गया अंदर से। आपने पहले माइनस बोला, देखो यार ऐसा है सर, बॉडी नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। अब तुमने कैलकुलेशन से मैग्नीट्यूड पे काम किया, देखो सर बढ़ रहा है। ठीक। अच्छा फिर से सुनना एक बात और, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता था? वेलोसिटी होता था ना। अगर मैं इस घटना के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप बनाता हूं कि एक बॉडी को मैं ऊपर ले गया और ऊपर से मैंने इसको ऐसे नीचे छोड़ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप इस केस के लिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? एक छूट गया हाँ, जवाब आप ही दोगे, मैं नहीं बोलूं। अच्छा फिर से सुनो, वेट ना 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 इतनी जल्दी। ये वेलोसिटी था ना, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? नेगेटिव थी ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो अगर मैं इस घटना के लिए, ये जो घटना मैं आपके सामने बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इस घटना के लिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो इसका स्लोप पॉजिटिव से दिखाऊंगा या नेगेटिव से? क्या लगता है? नेगेटिव से दिखाऊंगा ना, क्योंकि इसी मोशन के लिए ग्राफ की बात कर रहा हूं। क्योंकि वेलोसिटी होगा स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, और वेलोसिटी यहां पे है नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनाऊंगा कि उसका स्लोप आपको परमानेंटली कैसा दिखाई देगा? नेगेटिव। और सुनना मजे की बात, बढ़ता हुआ दिखाई देगा घटता हुआ? भाई साहब नेगेटिव में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? तो अब ये भ्रम दिमाग में मत लाना कि अगर स्लोप नेगेटिव में बढ़ेगा तो सर वो तो एक्चुअली घटना चाहिए ना। स्लोप है ना, उसका साइन अलग देखोगे और उसका मैग्नीट्यूड का चेंज अलग देखोगे। बात क्लियर हो गई? चलो अब यहां पे हाँ भाई हैं। सुनो, जब तुम छोटे बच्चे थे, मम्मी से पूछना क्या खिलाती थी, बिरयानी की क्या होता है सेरेलैक। कितने छोटे थे तुम, नान बुधौल एकदम। मम्मी से फोन करके आज ही पूछना कि मम्मी बिरयानी खिलाती थी, या चलो अगर आपके यहाँ वेजिटेरियन है, मम्मी पनीर खिलाती थी आप, या हमको सेरेलैक देते थे? मेरा आंसर समझ आया अपने क्वेश्चन के लिए? नहीं आया तो जाके सोचना सर ने ऐसा क्यों कहा। दूसरा एग्जाम्पल, कभी मम्मी के हाथ का बना दाल चावल खाया है? बढ़िया अरहर की दाल चावल, चौका चटनी पुदीने वाली, है भाई? ये है ना। अब सुनना, जब गरम गरम दाल चावल रहता है, कब बीचे में हाथ डाल के खाते हो? काहे कैसे खाते हो? चम्मच से नहीं, हाथ से दिया तुमको खाने को, अब बताओ। नहीं, उन्हीं को बोलने दो। ठंडा करके किनारे किनारे से खाओगे ना, वैसे ही खिला रहा हूं। बीच से खाने की कोशिश मत करो, मुंह जल जाएगा और हाथ भी जलेगा। अब समझ आ गई बात? अब भी नहीं आई? वेरी गुड बेटा। तो दोनों बातों को सोचना, ठीक है? हाँ। और ये कतई मत सोचना कि जब मेरा होगा मैं तो बिरयानी खिलाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ताकि उससे भविष्य में कोई ये बात ना कह सके। आओ भाई इधर आ जाओ। देखो, अब बातें फिर से वापस, स्लोप वेरिएबल था, इंक्रीज डिक्रीज दो ही पॉसिबिलिटी थी। इंक्रीज करेगा या तो प्लस में इंक्रीज करेगा या माइनस में। तो मैंने लिखा या तो पॉजिटिव इंक्रीज या फिर नेगेटिव इंक्रीज। डिक्रीज में भी दो पॉसिबिलिटी हैं, बताओ क्या? या तो प्लस में कम हो रहा होगा या माइनस में कम हो रहा होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? तो पहला लिखा या तो पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है,
या फिर नेगेटिव में, और यकीन मानिए जितने आपको बताए हैं ना, इतने सारे शेप्स हैं ग्राफ के, ये एक एक बताऊंगा तुमको, और इसके अलावा भी एक दो हैं। इतना हो गया, पहले इतना लिख लो, सही सही, बिना गलती के। हाथ उठाओ। हो गया, ये बन गया, कितना हो गया? सबसे पहला केस सुनो भैया। हाँ बोलो। हाँ जाओ। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जा रहे हो। 15 मिनट आराम से बैठना, बिल्कुल रोक के एकदम। आ जाओ। कांस्टेंट केस के 3 पॉसिबल शेप्स क्या होंगे? ठीक, सुनो गुड्डू लाल, तुम उधर हो, और उधर हो, और उधर हो, और उधर हो। हाँ, हाँ बस। इधर का इलाज दूसरा है, वो उत्तम समझ जाएगा, ये उत्तम समझेंगे नहीं। सुनो भाई, पहला केस, अब जरा इधर आ जाओ, वापस से पूरे अटेंशन के साथ देखना। पहला केस आपने क्या लिखा? कांस्टेंट वाला। कांस्टेंट में कितनी पॉसिबिलिटी है? 3, प्लस, जीरो, माइनस। मैंने कहा ना इनके शेप्स बनेंगे, ध्यान से देखना। तो ये आया कांस्टेंट शेप, y वर्सेस x बनाऊंगा हर बार। पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पहली सॉरी कांस्टेंट स्लोप है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। याद है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने बोला था ऐसे लाइन लाइन से आपको थीटा 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 हर बार बराबर मिलेगा। समझा चुका हूं ना कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। और सुनो, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है तो इस स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा एक्यूट, तो मैं इसको बोलूंगा पॉजिटिव कांस्टेंट। स्लोप लिख रहा हूं तो वही समझ जाना पॉजिटिव कांस्टेंट है। किसके बारे में लिखा ये? स्लोप के बारे में। फिर जीरो स्लोप, हॉरिजॉन्टल। आप कहोगे सर ये सब तो मालूम है, मैं कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो नहीं मालूम है। ये हो गया, ये तो शुरुआत है। और नेगेटिव स्लोप जो होगा ना, नेगेटिव स्लोप के का ग्राफ हमेशा इस तरह से आएगा। याद है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी। शेप याद आया कि नहीं आया? कुछ कुछ ऐसे ही उठाया था हमने। अब ये कम ज्यादा हो जाए थोड़ा, मतलब ये लाइन ऐसे थोड़ी ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, वो एक अलग बात है। बेसिक शेप यही रहेगा। और अगर देखना हो ध्यान से तो इसका एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, देखो ना, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी में ना, जल्दी में इधर से थीटा उठा लेते हैं। लेकिन पक्की बात यहां से समझ में आती है कि ये ऑब्ट्यूस है। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव कांस्टेंट। क्या इतनी बात आई समझ में? पहला केस क्लियर है, कांस्टेंट वाला। तीनों बनाए मैंने एक साथ, अलग अलग नहीं बनाया है। पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, जीरो स्लोप का ग्राफ होगा तो ऐसा बनेगा, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ होगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, आओ तुमको इस्तेमाल करवा दूं यहीं पे भाई साहब, मजा आ जाएगा तुमको। एक एक बनाते जाएंगे और कोशिश मेरी रहेगी, जरूरी नहीं हर एक के सामने मैं कोई ना कोई केस लगाऊं, लेकिन कोशिश रहेगी कि केस के थ्रू हम लोग उसको वेरीफाई भी करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जीरो स्लोप के ग्राफ को बनाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। हम लोग सबसे पहले जीरो स्लोप के ग्राफ को बनाने के लिए जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो मैं यहां आपके लिए लिख भी दे रहा हूं, केस ऑफ जीरो स्लोप।
मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ही होंगे जो मैं बना रहा हूं, उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पे काम कर रहा हूं। तो केसेस ऑफ जीरो स्लोप, ध्यान से देखना भाई। पहला, एक बॉडी परमानेंटली रेस्ट पर है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, यह है x इक्वल टू 0। और क्या है केस, ये बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, बहुत पहले ध्यान से समझ लो, हमने केस क्या लिया कि एक बॉडी रुकी हुई है, परमानेंट रेस्ट पर है, बॉडी इज एट रेस्ट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर रखी हुई है। अब किसी ने हमसे कहा एक बात, हमसे कहा कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ। सुनते जाना, मैंने सबसे पहला पॉइंट मन में सोचा, यार ग्राफ बनाना है मुझे, जब तक स्लोप नहीं मालूम होगा ना मैं ग्राफ बना ही नहीं सकता, क्योंकि स्लोप ही वो चीज है जो हमें बताएगी कि ग्राफ का शेप कैसा है। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बनने वाला होगा ना तो यकीनन उसका स्लोप कैसा आएगा, कांस्टेंट। ग्राफ कोई कर्वेचर में बनेगा तो स्लोप या तो घटता हुआ या बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मैं क्या कह रहा, स्लोप ही वो चीज है जो हमें ये बताती है कि ग्राफ का शेप क्या आने वाला है। मेरी बात आई समझ में? अब मैंने सोचा यार मुझसे x वर्सेस t ग्राफ बनाने को बोला गया है, तो हमसे ये कहा गया x वर्सेस t ग्राफ बनाइए। चलो लिख देते हैं पहले, ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। समझते जाना भाई। तो मैंने यार पोजीशन टाइम ग्राफ को कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश करी, मैंने कहा ये टाइम हो गया, एक्स हो गया मीटर में, टाइम हो गया सेकंड में। अब मैं सोच रहा था दूर खड़े होकर, इसको दूर से देख रहा था, मैंने कहा भाई मुझे स्लोप पता करना होगा, क्योंकि जब तक स्लोप नहीं मालूम होगा मुझे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले क्या पता करना होता है, स्लोप। एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, आप जवाब दो और जोर से बोलो। वेलोसिटी। एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी होगा। सबको समझ आता है ये? कैसे पता चला, मीटर अपॉन सेकंड कर दिया होगा तुमने, तो मीटर अपॉन सेकंड वेलोसिटी ही होता है, राइट। अच्छा, एक्स टी ग्राफ का स्लोप तुमके दिमाग में आ गई तुम्हारे बात की वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है तुम्हारे केस में, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है भाई, लिखा है बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब होता है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 होगी। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत घंटी बजी, या 0 स्लोप का ग्राफ आना है। क्यों? क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी। मैं अब लिखता हूं, अब तो तुमने बता ही दिया है। तुमने कहा सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है 0, तो सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ होगा। मैंने कहा बिल्कुल। अब लेकिन ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल लाइन तो 3 पॉसिबल है इसमें, सच में दिखाता हूं देखो, तो थोड़ा और नीचे बनाते हैं। हम 3 तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन 3 अलग अलग जगह पे बना सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। बोलो क्या कहते हो, तीनों सही थोड़ी ना है, तीनों में कोई एक सही है। अब देखो पोजीशन क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक्स नॉट प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है। तो ये वाला ग्राफ जो ऊपर वाला है ना भाई, प्लस में है तो ऊपर ही रहेगा। अच्छा, यही बॉडी अगर ओरिजिन पे होती तो ये बीच वाला सही था, समझो। और सुनो, अगर यही बॉडी ओरिजिन के पीछे मान लो यहां रखी होती, तब भी तो, ये भी तो पॉसिबल है, तो कौन सा सही होता, तो ये वाला सही होता। तो वहां भी केयरफुल रहिएगा कि बॉडी की पोजीशन प्लस में है, बॉडी की पोजीशन नेगेटिव में है, या बॉडी की पोजीशन 0 है। पूरा ध्यान रख के तब डिजाइन करना, समझ गए? तो यहां पे कौन सा केस सही है, ऊपर वाला। नीचे वाला क्यों नहीं सही है, क्योंकि अगर ओरिजिन पे होती तो ये वाला सही था, पीछे होती तो ये वाला सही था। समझ गए? क्लियर है? तो आप बना भले तीनों लेना, लेकिन इसके आगे एक टिक मार देना ताकि तुमको ये पता लगे कि हाँ इन तीनों में
ये वाला ग्राफ से। अब देखो इस ग्राफ को देख के नहीं समझ आता है कि एक्सटी ग्राफ है, इसका स्लोप होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 है, तो ग्राफ कैसा बना? हॉरिजॉन्टल। अब आप कहोगे सर इसका मतलब जब भी जीरो स्लोप की बारी आएगी बनाने की, जब भी जीरो स्लोप की बात आएगी, तो क्या सर बॉडी हमेशा रेस्ट पे ही होगी? मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, जब भी जीरो स्लोप की बात आएगी तो क्या सर बॉडी हमेशा रेस्ट पे होगी? मैंने कहा नहीं। अगला केस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? देखो ये पहले देखिए, आप या तो केवल एक बना लेना, और अगर तीनों बना रहे हो तो इसमें टिक जरूर लगा देना कि यही वाला सही है। मेरी बात आई समझ में ना? या तो एक ही बनाओ, और तीनों अगर बनाओ तो टिक मार दो। क्लियर है? हो गया? समझ आया? सॉस का पाउच मंगाऊं? हाँ डन। हाँ हाँ जाओ। हो गया डन। नहीं, इनका तो 2 मिनट बाद होगा, तुम्हारा हो गया? तो ये कहा जा रहा है? जाओ तुम भी हो जाओ भाई, चले जाओ। नहीं पता लगा थोड़ी देर बाद यहीं बैठे बैठे अब हल्का लग रहा है सब। हो जाओ बेटा जाओ। बंद कर दीजिए भैया, इसको बंद कर दीजिए। पहला केस क्लियर है? अगला केस अब आप करोगे, क्या है? तो तुम इधर रहो, ठीक है? बड़े मतलब पारिवारिक टाइप के हो, हैं? दूसरा केस लिखिएगा, अब सब कुछ आप बनाएंगे, ठीक है? दूसरा केस लिखिएगा, बॉडी इज मूविंग। केस नंबर 2 लिखिएगा, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, राइट? और आपको बनाना है इसका वीटी ग्राफ। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और आपको बनाना है इसका वीटी ग्राफ। वीटी, वीटी नहीं समझते? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। उधर बन गया? क्यों होगा? अब मैं ये सुनना चाह रहा था, वेलोसिटी कांस्टेंट तो मैं भी बता रहा हूं ना। देखिए वीटी ग्राफ बनाओगे, लेकिन बना तब पाओगे जब इसके स्लोप के बारे में पता होगा भाई। मैंने आपसे क्या कहा, आप ग्राफ तब तक नहीं बना पाओगे जब तक इसके स्लोप का आइडिया आपको ना हो, है ना? तो मैंने क्या बोला भाई, वीटी ग्राफ बनाना है, तो मुझे बताओ वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड क्या निकलेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा। तो ये काहे की यूनिट होती? एक्सेलरेशन की। तो ये पता लग गया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? एक्सीलरेशन। अभी देखो मैंने ना लिखा ना कुछ किया, अपने आप समझोगे। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? ये बात तो सबको मालूम भैया, काइनेमेटिक्स हो चुकी है ऑलमोस्ट हमारी। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा ना? तो वीटी ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए? अबे उनको ऐसे सब लोग क्यों देख रहे हो यार, नॉर्मल इंसान है। बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ आराम। अब ठीक है? हाँ वापस आइए।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इस केस में कितना है? 0 है। तो जो भी आप ग्राफ बनाओगे वो कैसा होगा? क्या एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा? और उसमें v की वैल्यू कितनी दिखा रहे होगे? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या कुछ कुछ ऐसे ही बना? और यहाँ पे v होगा, यहाँ पे t होगा, यहाँ क्या लिखा होगा? 4। क्या सबने बना लिया? कितनों ने बना लिया? ईमानदारी से हाथ उठाना। नहीं बनाया मत उठाना हाथ। नहीं बनाया? ठीक, हाथ नीचे करो। तो जैसे कि हमारे पास अगला केस आता है, अगला केस क्या उठाया? बॉडी इज मूविंग। अच्छा सुनिए, जितने लोगों ने इसका वीटी बना लिया है वो सेम केस के लिए एक्स वर्सेस टी ग्राफ भी बनाएंगे। अब ये जीरो स्लोप का नहीं होगा। आपको सोचना है एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। स्लोप जब समझ आ जाए तो ये सोचना प्लस है माइनस है, ये सोचना कांस्टेंट है वेरिएबल है। ठीक, हाँ बन गया होगा। तो बॉडी इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड। अब विद 4 मीटर पर सेकेंड के आगे अगर कुछ नहीं लिखा ना तो ये अंडरस्टूड है कि ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो समझिएगा ध्यान से, हमको ये दिखाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब बॉडी अगर 4 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन यानी स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी तुम्हारी 4 और यूनिट यहां पे डाल दीजिएगा मीटर पर सेकेंड। ये बनना था, बना लिया। फिर मैंने कहा इसका एक्सटी बनाइए और ये मान के चलिएगा कि बॉडी ओरिजिन से शुरू हो रही है। एक्सटी के लिए आपको पोजीशन पता होना चाहिए ना कि t इज इक्वल टू 0 पे कहां है। तो जैसे मैंने लिखा ड्रॉ इट्स एक्सटी ग्राफ। एक्स वर्सेस टी ग्राफ, और यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं बॉडी इज एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। बॉडी इज एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू। अब देखिए एक्सटी ग्राफ बनाना है। मैंने कहा यार एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा ना। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। आप स्लोप लिखोगे dx बाई dt, और ये dx बाई dt तो सबको याद है क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि नहीं? आपको याद है ना, स्लोप के लिए मैंने tan थीटा लिखा था dy बाई dx। और जब आप x वर्सेस t बनाओगे, ये कह रहा हूं, जब यहां पे y होता था और नीचे x होता था तो स्लोप क्या लिखते थे? dy बाई dx। बट अगर ऊपर x है और नीचे t है तो क्या लिखोगे स्लोप? dx बाई dt। ये फॉर्मूला रटा है तुमको, किससे मिलता है? वेलोसिटी से, है ना। अच्छा, स्लोप वेलोसिटी है और वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट। ये चेक करो पॉजिटिव कांस्टेंट है कि नेगेटिव कांस्टेंट? पॉजिटिव कांस्टेंट है। और ध्यान देना, एक चीज दिखाता हूं, पॉजिटिव कांस्टेंट का शेप समझ आया? क्लियर है? तो तुमको ये फील आ गया होगा कि एक्सटी ग्राफ का शेप तो कुछ ऐसे ही आएगा। आएगा? बोलो। अरे नहीं समझ आया क्या? नहीं आया भाई? पॉजिटिव स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है और यहां कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि स्लोप अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव कांस्टेंट तो ये ग्राफ होता था, इस शेप का होता था ना। देखो रटने की जरूरत नहीं है इसमें, क्यों मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव कांस्टेंट? एक्यूट एंगल है, tan थीटा पॉजिटिव होगा। समझ आई मेरी बात? आई कि नहीं आई बात?
तो हमको ये मालूम पड़ गया है कि शेप कुछ होगा ऐसा, अभी साइड में बनाया है। लेकिन जब ग्राफ में मुझे सेट करना है ना, या तो मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूं, भाई इसी तरह के तो शेप है, या मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूं, या मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूं। आप बताओ कौन सा होना चाहिए? पक्का? बहुत सही। 1 2 3 में से 2 वाला। हाँ, अगर तुमको ये कहता, जैसे मैंने यहां दिया कि बॉडी इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, तुमको मालूम है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो है, तो ग्राफ ओरिजिन से ही शुरू करेगा। सही समझ आया ना एकदम? अगर तुमको ये कहता कि बॉडी इज एट एक्स इज इक्वल टू, कोई एक पोजीशन दे देता, मान लो एक्स नॉट दे देता, एट टी इज इक्वल टू, तो ऊपर से जाते। और अगर माइनस की लोकेशन देता तो नीचे से जाते, बात खत्म। समझ आया? यहां भी आप चाहो तो सिंगल बनाओ, लेकिन अगर तीनों बना रहे हो तो बीच वाले में टिक लगा देना, ताकि तुम्हें मालूम रहे केस के हिसाब से ये वाला सही है। ठीक? क्या हुआ बेटा? क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? कौन है? हाँ, कौन कह रहा है? वो तो शांत था, आवाज तो किसी और की थी। आप कह रहे हैं तुम्हारा टाइम हो गया? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? ऐसा मत कहो, माँ बाप पे क्या बीतेगी। हम भी तुमसे कितनी उम्मीद लगाएं, जीवन में बहुत कुछ करोगे, हैं? और किसका टाइम हुआ? क्या इतनी बात समझ आई है? अच्छा, एक केस फिर लिखिएगा। केस नंबर 3, अ बॉडी इज मूविंग, a body is moving with constant velocity 6 meter per second. A body is moving with constant velocity. अभी तो 12 ही बजे है, मेरी क्लास तो 1 बजे तक चलती है। और अभी आपको सच बताएं, मेरी क्लास 11:45 पे शुरू हुई है। 11:45 शुरू हुई थी, 10:30 पे नहीं हुई थी। 10:30 पे तो मैं घर में था। 11:45 शुरू हुई है, घंटा पड़ेगा। 11:45 बजे शुरू हुई है। अच्छा सुनो सुनो, 12:30 तक पढ़ लो, फिर छोड़ दो। साले, जब 1 बजे तक पढ़ाता हूं तो 1 बजे तक तेरी हवा निकल जाती है। अभी आज 12:30 बजे तक तुम्हारी गैस निकल गई है। अच्छा, ये वाले हमें कांस्टेंट वाले केस करा लें तो उसके बाद छोड़ देंगे। वेरिएबल वाले फिर मंडे कराएंगे, ठीक है? कांस्टेंट वाले कर लो भाई, इतना कर लो। देखो, मैं आपकी बात नहीं काटता हूं कभी, लेकिन मेरी बात भी तो मान लो ना थोड़ी सी। हाँ भाई, तो आपने लिखा अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 6 meter per second. A body is moving with constant velocity 6 meter per second towards left. Towards left. At t is equal to 0. At t is equal to 0, it is located. At t is equal to 0, it is located at x is equal to 8 meter. At t is equal to 0, it is located at x is equal to 8 meter. देखिए केस में क्या दिया, एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट समझ गए? और वो t इज इक्वल टू 0 पे कहां दिख रही है? इनिशियली कहां पे दिख रही है? 8 मीटर पे ना भाई। ध्यान से सुनो, ये वाले हाथ को ओरिजिन मानो, ये ओरिजिन है।
8 मीटर यहां पे होगा, लेफ्ट इधर आ रही बॉडी, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ आ रही कि नहीं आ रही, और हमें कहां तक ये मोशन लेना है, लिखिएगा कंसीडर दिस मोशन टिल द बॉडी रीच एट ओरिजिन, कंसीडर दिस मोशन टिल द बॉडी विल रीच एट ओरिजिन। आपको ये मोशन तब तक कंसीडर करना है जब तक बॉडी ओरिजिन पे आ जाए। मतलब देखो ये ओरिजिन है, 8 मीटर से आ रही बॉडी, ये इधर से कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से आई, बस ओरिजिन पे पहुंची, वहीं छोड़ देना केस, वहीं तक ग्राफ बनेगा। मतलब लिखो ड्रॉ इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड पोजीशन वर्सेस टाइम, दोनों तुमको बनाने हैं। ड्रॉ इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड पोजीशन वर्सेस टाइम। Draw its velocity versus time and position versus time graph. Draw its velocity versus time and position versus time graph. यहां पे मैंने ये नहीं लिखा था क्या कि tan theta is equal to 4 dx by dt। सुनिए, जो ये वाला ग्राफ बनाया था वैसे तो सब लिखा हुआ है, तुमको ये भी पता है स्लोप की वैल्यू tan थीटा होती है, dx by dt स्लोप ही है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के नाते लिख लेना। मैं यहाँ पे एक थीटा का एंगल बना रहा हूं, तो नीचे कहीं लिख लीजिएगा स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dx by dt इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये एक लाइन लिख लीजिए, एक कनेक्टिविटी आ जाएगी बस। और जो दिया है अब उसको बनाने की कोशिश करो। दोनों सही है। ये 1.33, अच्छा तुमने उससे निकाल दिया सीधे। वन 1.33 को उसमें नंबर में भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। सही है, ठीक है, हाँ सही है। आ रहा है, एक सेकंड, समझ में आ रहा है बेटा पूरा इधर? हाँ एक्स टी बिल्कुल सही है, एक्स टी ग्राफ सही है, वीटी गलत करके बैठे हो। जज करो प्लस माइनस जीरो में वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट तो है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये तो जज करो। नहीं वीटी हॉरिजॉन्टल होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में आपको याद करिएगा 3 पॉसिबिलिटी दी थी। ये चेक करो कि प्लस है, ये चेक करो जीरो पे जाएगा, ये चेक करो कि माइनस पे जाएगा। हॉरिजॉन्टल 3 लाइनें बनाई थी मैंने एक केस में, वो चेक तो करो वेलोसिटी कैसी है, जीरो पे जाएगा। कंटाप मारेंगे बहुत कस के तुम्हारे हम। एक्सटी नहीं, मैं वीटी की बात कर रहा हूं। एक्सटी सही है, वीटी कहाँ है? वीटी गलत है। हाँ भाई तुम्हारे क्या सीन है? ये कौन सा बनाया है? एक में ना बनाओ बेटा, अलग अलग बनाओ, अलग अलग बनाओ, ठीक है? एक में ग्राफ कभी नहीं बनाए जाते। आपका सही है, मैं समझ गया आपका। हॉरिजॉन्टल ये वी वाला है, वेट वेट एक मिनट बेटा, ये वी वाला है, ये गलत है। एक्स वाला वो वाला है, वो सही है। बीच चेक करो। हाँ बेटा, नहीं। अच्छा वेलोसिटी कितना दिया है तुमको? वेलोसिटी दी है, अब सही है। वेलोसिटी दिया है 6 मीटर पर सेकंड, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट के लिए साइन क्या होता है, क्या बनना चाहिए? बना बना बना, मैं यही खड़ा हूं, बना मेरे नहीं क्या कर गए। अच्छा टाइम का भी माइनस हो सकता है क्या?
ये ग्राफ पीछे क्यों भेज रहा है? बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ, बोलो क्या कह रहे हो। ये वी एक्सेस है, ये टी है, सिंपल ये आएगा बस। ठीक है, समझ गए? बताया तो, देखो उधर ही, ये एक्स वाला ठीक है, ये आएगा ना, नेगेटिव है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ही हॉरिजॉन्टल। समझ गया ना? बनाया इधर? तुम्हारा ये जो ये कौन सा बनाए हो, एक्स वाला, ये गलत है, ये गलत है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसको क्या देखें? क्या है ये तो दो दो एक्सेस हैं, ग्राफ का है, एरो कहाँ है, एरो क्यों लगाया? एरो अगर लगता है ना तो ऐसे नहीं लगता, एरो लगाना तो बीच में ऐसे लगते हैं। यहाँ क्या लिखोगी? लिखो माइनस के साथ, माइनस के साथ। अब ठीक है, ये सही है, हाँ ये सही है। इतना नाटक काहे की हो, गिनती काहे लिखी हो? ये किसने कहा? t इज इक्वल टू 8 सेकंड में वो जीरो है, ऐसा कहा मैंने कहा था? शेप सही है, बेसिक गलती है, स्लोप निकालना पड़ेगा आप। इधर दिखाओ जरा, चलिए मैं बनाता हूं इधर। ठीक है, तीन तीन का बनाई हो? कौन सा? हाँ, एक्स वाला बनाओ, ये गलत है, ये सही है तुम्हारा, ये गलत है, ये भी गलत है। जब लेफ्ट साइड है बॉडी, हाँ ये ठीक है। ये वाला टाइम बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो। अकल से होगा, ऐसे नहीं होगा, और करने वालों ने कर दिया है, पता है? हाँ, आपको दिया मैंने, एक बॉडी है, वो एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, नहीं, ओरिजिन की तरफ आ रही है, देखेगा मैं बना रहा हूं, और जब वो x इज इक्वल टू 8 पर थी, एट t इज इक्वल टू 0, उसकी वेलोसिटी देखी गई 6 मीटर पर सेकंड। आपको दो केस बनाने को बोला था, एक इसका एक्स टी ग्राफ, एक इसका वी टी ग्राफ, तो पहले वी टी मैंने कहा था बनाने को, तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम कुछ आप ये लेके आओगे। सबसे पहले जवाब दीजिएगा, वेलोसिटी राइट साइड है या लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाला वेक्टर प्लस होता है या माइनस? तो इस केस में वेलोसिटी प्लस होगी या माइनस? कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। क्या ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो ध्यान से, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो स्लोप होगा, जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा, क्या कहते हो भाई, यानी जिसको एक्सेलरेशन कहोगे, क्या हो जाएगा? जीरो। तो हमें पता है जीरो स्लोप की बात हो रही है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा, समझ आया? और दूसरी बात ध्यान से सुनो, स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी जो 6 मीटर है वो फिक्स है, लेकिन लेफ्ट होने की वजह से वो माइनस हो गई है। ये है वीटी ग्राफ। बारी आई एक्सटी ग्राफ की, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। ये टाइम हो गया, ये एक्स हो गया। सबसे पहले स्लोप निकालेंगे एक्सटी ग्राफ का। मैंने कहा आप बना तभी पाओगे जब आपको स्लोप के बारे में जानकारी होगी, नई जानकारी नहीं बना पाओगे ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो
तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है -6। तो एक्सटी ग्राफ में जो भी लाइन बनेगी वो नेगेटिव और कांस्टेंट स्लोप की होगी, और नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप की ग्राफ तुमको ही बताया मैंने, इस तरह की लाइन याद है कि नहीं, बना के दिखाया था। तो ग्राफ का बेसिक शेप तो हमारा यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पे फोकस करना है। शेप तो निकाल लिया, एक दो चीज और देख सकते हो। t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहां पे है? 8 पर, तो ये वाली लोकेशन क्या होगी? 8, क्योंकि ये 0 है। और सुनो, यहां वाली लोकेशन पर x की वैल्यू क्या है? इधर x कितना है? 0 है ना भाई। ये नीचे वाली एक्सेस पे ऊपर वाली एक्सेस की वैल्यू क्या होती है? 0 ही तो होती है। तो यहाँ x कितना है? 0। मतलब वो टाइम निकालना है हमको कि ये बॉडी ओरिजिन पे कब आएगी। अरे यार, तो टाइम तो बड़ा आसान है। टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम के लिए आपने लिखा डिस्टेंस यानी कितना चला? 8 चला ना भाई। 8 से 0 जा रहा है तो कितनी दूरी तय किया? नहीं समझे अभी? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये x इज इक्वल टू 8 पर था, x इज इक्वल टू 0 पे जाना है। कितना दूर चला? कितने मीटर चला? 8 मीटर चला। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 8 हो गया। स्पीड क्या है इसकी? 6। तो ये आ गया टाइम 8/6, जिसको आप लिख सकते हो 4/3 सेकेंड। समझ में आ गई बात? तो ये समय हो जाएगा 4/3 सेकेंड का। क्या क्लियर है? क्या कोई समस्या? टाइम निकाल पाई थी? ठीक, बना लीजिए। अच्छा, कितनों ने दोनों सही करे थे ये जानना चाहूंगा। कितनों ने दोनों सही करे थे? ठीक है, चलेगा, बढ़िया। मंडे वाली क्लास में पहला काम आपको ये करना है कि आज जितना पढ़ाया है सारा का सारा आपको रिवाइज करना है। बिना रिवीजन के मत आना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिवीजन ना करो और क्लास से गायब हो जाओ। समझ गए ना? तो रिवाइज करके ही आना, बस ये याद रखना, क्योंकि इसका प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे मंडे को हम लोग। ठीक है? आज जितना पढ़ाया समझ आया? गुड। अच्छा, मैंने भैया उसको बंद कर दो, कर दिया मैंने।